अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है और इस प्लेलिस्ट का जो आखिरी टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो इसके बाद जो हमारी बेसिक जो पाइथन है वो ख़त्म हो जाएगी और ऊप हमने अभी करनी नहीं है। इसके बाद हम डाटा साइंस के मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो मेरे ख्याल से ये फंक्शंस वाली वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मशीन लर्निंग के डाटा साइंस के अंदर एल्गोरिदम्स को स्टडी कर रहे होंगे तो आप फंक्शंस को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे और फंक्शंस का आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो जितनी भी लंबी हो सके मैं उतनी लंबी लेकर चलूँगा। इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, जितना हो सकता है हम उतना डिटेल से काम करेंगे ताकि अच्छे से अच्छी जो है हमें समझ आए और हमारी जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा अच्छी बने। अब फंक्शंस आप अगर सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ चुके हैं या कोई और लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके हैं, वेल एंड गुड है, बट ये आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से करवाने लगा हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर हम फंक्शन कैसे लिखते थे। सी प्लस प्लस के अंदर अगर हमने एक सम फंक्शन लिखना था तो जो दो नंबर्स को सम करवा रहा था, तो मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस की फाइल के अंदर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कोड जनरेट कर लिया। अब मैं मेन फंक्शन के बाहर आता था और मैं यहाँ पे डाटा टाइप लिखता था। डाटा टाइप लिखने के बाद मैं उसका नाम लिखता था, ब्रैकेट्स लगाता था, और ये ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पैरामीटर्स होते थे कि यहाँ पे दो मेरे नंबर लो, इंट ए इंट बी। ठीक है, मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। और इंट बी के बाद मैं यहाँ पे आता था और मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता था ए प्लस बी एंड दैट इज इट। तो अगर मैं यहाँ पे आके क्या करता था, सम, सॉरी मैं यहाँ पे करता हूँ जी सी आउट सम ऑफ 5 and 6, तो मेरे पास जो आंसर आता था वो इन दोनों का सम होके आ जाता था। एज यू कैन सी कि मेरे पास 11 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फंक्शन होता था। अब ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ, मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंक्शन होता क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने सम करना है। ठीक है, सम अगर मैंने क्या करना है जी, 1000 बार सम करना है, तो क्या मैं 1000 बार ए प्लस बी लिखूंगा? ये लेट्स सी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स है, हमने एवरेज या कोई ऐसा फार्मूला है जो हम बार बार नहीं लिख सकते, ऐसा काम है जो हम बार बार नहीं कर सकते, तो क्या मैं उसे 1000 बार लिखूंगा इस तरह करके कि ये एवरेज है, ये एवरेज है, फिर दोबारा एवरेज है? ठीक है, इस तरह नहीं। मैं 1000 बार लिखने से बेहतर है उसे एक बार लिख के एक फंक्शन के अंदर स्टोर करवा दूँ, और जब भी मुझे वो कोड चाहिए होगा मैं सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करूँगा, फंक्शन का नेम कॉल करूँगा, और क्या होगा, वो सारे का सारा कोड चल जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस तरह कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फॉर एग्जांपल कह दें कि ये हमारे पास सारा कोड है। 1000 लाइनों का एक फंक्शन बनाया है हमने, या 50 लाइनों का फंक्शन बनाया है। अब मुझे बार बार वो यूज़ तो नहीं ना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फंक्शन बना के उसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ तो क्या होगा कि मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा तो वह जितनी भी लाइनें अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगी, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फंक्शन का काम होता है। तब इसके अंदर हम क्या करते थे, डाटा टाइप डिक्लेयर करते थे, फंक्शन का नाम, और फिर उसके अंदर पैरामीटर देते थे कि एक इंट ए या एक इंटीजर का ए आएगा, दूसरे इंटीजर का दो नंबर होंगे जो इंटीजर होंगे, और इन दोनों को हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं ए प्लस बी। और ये क्या है हमारे पास, एट द एंड हम उसका नाम कॉल कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास हो रहा है। तो ये फंक्शन था, बट पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल इससे डिफरेंट है, इसलिए मैं शुरू से करवा रहा हूँ। मैं पाइथन के अंदर आता हूँ। अब सी प्लस प्लस का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बस इतना याद रखें यहाँ से कि नाम होता है, नाम के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, अपने पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, जो हम वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को, और आगे वो जाके हम फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैंने इंट ए और बी दिया और मैं ए बी को दे रहा हूँ, और जब यहाँ पे मैंने 5 और 6 लिखा तो 5 का मतलब है कि ये ए की जगह जाएगा, और 6 का मतलब है ये बी की जगह जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास पैरामीटर्स, जो क्या करते हैं, वैल्यूज़ को लेके आगे सारा फंक्शन के अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि हेलो हेलो पाइथन के अंदर हम कैसे लिखते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पे एक वर्ड कीवर्ड यूज़ करूँगा, डेफ। ठीक है, डिफाइन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सम वैसे ही, और इसके अंदर मैं दो
पैरामीटर दे रहा हूँ जो कि ए और बी होगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम पाइथन के अंदर डेटा टाइप नहीं लिखते, और यहाँ पे जो करली ब्रैकेट्स यूज़ की थी उसकी जगह हमें पता है कि हम यहाँ पे कोलन यूज़ करते हैं, फिर 4 स्पेसिस, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे ऑब्वियसली रिटर्न ही होगा a प्लस बी, और यहाँ पे सेमी कोलन नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ये हमारा फंक्शन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जी मेरा सम ऑफ 5 and 6, और मैं इसे रन कर रहा हूँ एज यू कैन सी 11। तो बिल्कुल वही काम हमने पाइथन के अंदर भी किया, बट कैसे किया, कैसे बनता है, पहले हम डिफाइन, इसका क्या मतलब है, एक फंक्शन को डिफाइन कर दो मेरे सम फंक्शन को जो कि मेरा नाम होगा, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने पैरामीटर कौन से दिए, 2 नंबर दिए ए और बी, ये कोई भी डाटा टाइप के हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी हुई है पाइथन ने, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे ए प्लस बी, और यहाँ पे कोलन लगाया और यहाँ पे इंडेंटेशन। ये होता है सिंटैक्स पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन बनाने का, ठीक है। तो पाइथन के अंदर फंक्शन जो है वो इस तरह बनता है, डिफाइन लिखा, सम लिखा ए बी, और रिटर्न कर दिया हमारे पास ए प्लस बी। तो ये था हमारे पास फंक्शन। और फंक्शन को क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, अगली बार जब भी मैं सम करवाना चाह रहा हूँ तो मैं ये पूरा फार्मूला, ये तो भी सिंपल है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है उसको लिखने से बेहतर है कि मैं क्या करूँगा, नंबर्स लिख दूंगा या फिर वेरिएबल स्टोर करवा के वेरिएबल भी लिख दूंगा। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो हर एक का मुझे आंसर मिल चुका है। और सोचें अगर ये कम्प्लेक्स होता तो ये कितना आसान हो गया कि हमने सिर्फ एक वर्ड के अंदर पूरे का पूरा फार्मूला समा के रख दिया है। और जो प्रिंट है, प्रिंट भी एक फंक्शन है, ठीक है। ये इसके अंदर पीछे सारी कोडिंग हुई होगी, और वो कोडिंग, या अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँ एज यू कैन सी, तो ये देखें ये सारा जो है वो तकरीबन इतनी लाइनें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें इतना ज़्यादा कोड प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और जब भी मैं प्रिंट लिखता हूँ तो ये सारे का सारा कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉल होके फिर मेरा जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो ये फंक्शन होते हैं, ओके। तो अब हम और एक्सरसाइज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम करना है 2 नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है डिफाइन लिखा, सम ए बी दिया, रिटर्न ए प्लस बी। मैंने a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4 कर दिया। मैंने लिखा प्रिंट सम ऑफ a की जगह 9 आएगा एंड b 4 इक्वल टू सम ऑफ a b। तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 4, और ये दोनों यहाँ पे पास होंगे, a जाएगा इसमें, b जाएगा इसमें, और a प्लस बी होके हमारे पास मिल जाएगा एज यू कैन सी। कि मैं यहाँ पे अगर इसे, सॉरी इसे भी रन करना पड़ेगा, मैं इसे रन कर रहा हूँ तो 9 एंड 13 आ रहा है, ओके। तो ये था हमारे पास पहला। अब हमने याद हुआ आपको इफर्स के अंदर हमने किया था कि हमने 3 नंबर लिए थे, उनमें से ग्रेटेस्ट जो है वो फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन का आपको बेसिक पता चलेगा मकसद क्या होता है, पर्पस। तो एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स होंगे उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट में रख दूंगा, और इसके अंदर 3 नंबर जाएंगे। मैं नाम n1 n2 और n3 ये 3 रख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कोलन लगाया। अब मैं इसके अंदर वो सारे लॉजिक यूज़ करूँगा। बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, हम वही कोड यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं वही लॉजिक के साथ। मैंने क्या लॉजिक लगाई थी, 3 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। इफ़ मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2, और साथ एंड n1 ग्रेटर देन n3, तो क्या करो जी, प्रिंट कर दो स्ट्रिंग के अंदर कि मेरा जो n1 है इज ग्रेटेस्ट, वही सारा कुछ। और इसे मैं पेस्ट करूंगा नीचे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिफ, कि एलिफ मेरा अगर n2 ग्रेटर देन n1 है एंड n2 ग्रेटर देन n3 है, मतलब n2 1 और 3 दोनों से बड़ा है, तो n2 मेरा ग्रेटेस्ट होगा। और अगर ये भी नहीं है तो एल्स क्या करो जी, प्रिंट कर दो कि मेरा जो है वो n3 सबसे बड़ा है। तो एज यू कैन सी n3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, मैं इसे चला के दिखाता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताऊँगा जो फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं और हमने की हुई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और इस बार मैं सिर्फ काउंट प्रिंट नहीं लिखूँगा, प्रिंट की जगह मैं सिंपल ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे मैं 3 वैल्यू पास करूँगा, 1 2 3।
तो एज यू कैन सी कि मुझे 3 इज़ द ग्रेटेस्ट तो मिल गया। अब देखें यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा, क्यों? अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें मैंने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा दिया है। मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट जब कॉल होगा तो ये लाइनें चलेंगी, और ये लाइनें जब चलेंगी तो क्या होगा, अगर मेरा n1 भरा हो तो n1 प्रिंट हो जाएगा, n2 भरा हो तो n2 प्रिंट हो जाएगा, n3 हुआ तो n3 हो जाएगा। वो रिटर्न नहीं हो रहे, वो प्रिंट हो रहे हैं। तो एक चीज़ जो याद रखनी है, जब रिटर्न हो रहा हो तब आप प्रिंट और आगे ग्रेटर जो भी फंक्शन का नाम हो वो लिखते हैं, ठीक है। और जब आप प्रिंट करवा रहे हो विद इन अ फंक्शन तब आप प्रिंट नहीं लिखते, सब आप सिर्फ और सिर्फ कॉल करवाते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं इसे यहाँ पे ख़त्म करूँ और प्रिंट के साथ करवा के दिखाऊँ, एज यू कैन सी वो नन दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भाई प्रिंट करवा रहे हैं हम ऑलरेडी आंसर आए हुए को, तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट वाली अप्रोच की है तो मैं यहाँ पे प्रिंट ग्रेटेस्ट नहीं लिखूंगा, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि मेरे फंक्शन के अंदर जब कॉल हुआ है तो उसके अंदर प्रिंटिंग वाली लाइंस मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक अच्छे से प्रोग्राम किया हुआ है, और लेट्स सी मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे दूसरी अप्रोच यूज़ की है कि num1 इक्वल्स टू num2 ग्रेटर इज इक्वल num1, सेमीफाइनल करवा लिए, ठीक है। तो फंक्शन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको ये आ रही समझ तो ये ठीक है, अगर ये आ रहा है तो ये ठीक है। दोनों लॉजिक अलग अलग है बट दे आर वर्किंग। ओके, तो मैंने फंक्शन के बाहर क्या किया जी, यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया, देखें। और जब मैंने रिटर्न करवाया तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैंने दोनों अप्रोचेस से आपको करके दिखा दी। यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं करवाया तो मैंने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट लिखा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन के बाद 3 नंबर इनपुट लिए, और इनपुट लेने के बाद मैंने ग्रेटेस्ट फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर ये तीनों नंबर दे दिए। अब ये तीनों नंबर जब दिए तो क्या होगा, पहले मेरा इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद जो नंबर मैं दूंगा वो इसके अंदर आ जाएंगे, और num1 num2 num3 में से चेक होगा फिर ये सारा कोड चल के कि कौन सा सबसे बड़ा है। और दूसरी बार मैंने दोबारा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 66 है, 78 और 55। अब देखें अगर मैंने यहाँ पे दोबारा 2 बार चेक किया है, और अगर मैं फंक्शन ना बनाता और 2 बार चेक करना होता तो क्या होता कि मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड 2 बार लिख सकता था। बट मैंने इसको अच्छा बनाया, अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए मैंने फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद मुझे क्या हुआ, वही कोड मेरा हेल्प कर रहा है, एक वर्ड के अंदर मैं दोबारा कॉल कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन की पावर है कि मैं दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ता। मैं इसे रन करता हूँ, एंटर द नंबर 145, 67 और 89। इन तीनों में से कौन सा बड़ा है जी? इन तीनों में से बड़ा है हमारे पास 89 और इनमें से 78। तो 89 और 78 ग्रेटेस्ट नंबर आ चुके हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब फंक्शंस की, कि प्रिंट के साथ कैसे हम करते हैं, सिर्फ उसे प्रिंट नहीं लिखते, और अगर प्रिंट वाली स्टेटमेंट हमारे फंक्शन के अंदर नहीं है तो फिर हमें बाहर प्रिंट लिखना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला होता है हमारे पास, हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो पहले ये होगा फिर ये होगा, तो ये सिंपल हमारे पास आ गया। अब हमने सेल्सियस हमारे पास एक होना चाहिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने एक पैरामीटर ले लिया कि सेल्सियस हमारे पास पहले से मौजूद है, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मेरा नाम है, और फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी पास होके मल्टीप्लाई 9/5, जो आंसर आएगा उसमें प्लस 32 कर देंगे। और एट द एंड हम रिटर्न करवा रहे हैं। जब रिटर्न करवा रहे हैं तो मतलब है कि हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे इस सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को। तो सेल्सियस मेरा कितना है जी 32, और प्रिंट करवा दिया सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट ऑफ सेल। तो सेल क्या है, मेरे पास सेल्सियस की वैल्यू है 32, जैसे मैंने दिया तो एज यू कैन सी 89.6 जो है वो मेरे पास वैल्यू आ गई है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब अगली जो है वो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे आगे आपको सवाल समझाता हूँ। बड़ा सिंपल सा एक टेक्निक है छोटी सी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ 1 और साथ ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2। अब यहाँ पे आ रहा है 1 2, अलग अलग लाइन में आ रहा है। जैसे C++ में हम एक ही लाइन में लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे वैसे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा,
मैं ये एक्स्ट्रा लाइन जो आ रही है, एक ऑटोमेटिकली प्रिंट के बाद न्यू लाइन पे आ जाता है, वो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंड इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग कैसे, दैट इज़ इट। और यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट ये ऑप्शनल है क्योंकि पहले के साथ ही लिखना है ना। एंड इक्वल्स टू ये, अगर मैं इतना लिखूँगा ना तो ये मेरी लाइन ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये एक टेक्निक थी और यही अगला हमारा क्वेश्चन था कि हम प्रिंट फंक्शन को कैसे प्रिवेंट करते हैं कि न्यू लाइन एट द एंड ना प्रिंट करें। तो एज यू कैन सी मैंने दोनों के साथ लिखा तो 1 2 आ गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। ऑब्वियसली फंक्शन क्या ही एक था, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, तो उसका हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि हमने पाइथन फंक्शन बनाना है जो मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट कर हमने देखा था लूप के ज़रिए कैसे होता था, ये वाली चीज़ हम लिखते थे और यही चीज़ हमने फंक्शन के अंदर कॉपी करके लिख देनी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने फंक्शन बनाने लगा हूँ, टेंशन न लें, अभी बनाता हूँ, बेफिक्र नहीं, इतनी जल्दी क्या है, मुझे पता है हॉस्टल में बैठे होते हैं, टाइम नहीं होता, तो कोई मसला नहीं है। डिफाइन क्या करना है जी, टेबल। तो मैं यहाँ पे टेबल नाम रखता हूँ, इसके अंदर एक नंबर जाएगा जिसका मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं दूंगा इसे। ओके, इस फंक्शन को पैरामीटर पास करूँगा इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वही चीज़, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11, क्या करो जी, प्रिंट कर दो मेरा एफ स्ट्रिंग के अंदर, बड़े सीक्वेंस के साथ बड़ा प्यार से लिखूंगा कि नम, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आपने यहाँ पे आके x के साथ लिखा जी i, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इसके अंदर लिख दिया जी जो आपको चाहिए, नम मल्टीप्लाई i। तो बस ये था हमारा फंक्शन, और फंक्शन के बाहर आके हमने यहाँ पे जो कि प्रिंट इसके अंदर ही करवा रहे हैं, तो टेबल ऑफ 5 चाहिए मुझे। जैसे मैं प्रिंट करूँगा मेरे पास टेबल ऑफ 5 आ जाएगा, दैट इज इट। अब 5 पर मुझे दोबारा चाहिए एक टेबल, तो ये लिखने से अच्छा है मैं इसी फंक्शन को कॉल करूँगा और 10 का टेबल जनरेट करवा दूँगा। दोबारा चाहिए तो 100 का टेबल जनरेट करवा दूँगा। अगर मैं दोबारा आके इसे रन करता हूँ तो एज तीनों फंक्शन मुझे मिल गए हैं सिर्फ एक कीवर्ड को यूज़ करके, जो कि टेबल था, जो मेरे फंक्शन का नाम था, तो मुझे ये बार बार लिखना नहीं पड़ा। और यही फंक्शन का फ़ायदा है मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के अंदर, जब भी हम फंक्शंस को लिखेंगे इस वजह से लिखेंगे वहाँ पे बड़े बड़े कोड होंगे, और उस कोड को बार बार लिखने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास जो हमने बड़े आराम से किया, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी, और नंबर जो है मैंने इनपुट ले लिया और इनपुट उसके अंदर पास कर दिया, तो ये क्या हुआ जी, मेरे पास आ गया। ओके, तो अब ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी होती है, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप क्या करें, फंक्शन के बाहर एक नंबर इनपुट लेंगे ऐसे, और उसे नंबर के टेबल के अंदर पास कर दें, तो आपसे पूछेगा कि एंटर द नंबर, मुझे चाहिए जी इतने का टेबल, लो जी इतने का टेबल मेरे सामने आ गया। ठीक है जी, तो आप गलती कर सकते हैं, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, जबकि बनाया कंप्यूटर को इंसान नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा था वो बेसिक जो फंक्शंस हैं वो एंड हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम उसे कहते हैं रिकर्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको भी पढ़ाऊँ सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को खुद ब खुद चलाता रहता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, बस इतना याद रखें, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद ब खुद चलाता रहता है, जो अपने आप को खुद ब खुद चलाता रहता है, वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी के लिए हमने इसे नहीं सीखना। अभी के लिए आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इतना अच्छे से करें। आई नो कि थोड़ा सा मैंने आपको छुड़वाया है, थोड़ा अंदर से काम, 2-4 एक्सरसाइजेस तो, लेकिन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए जितना आपको नॉलेज चाहिए था उतना हमने कर लिया है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, और इंशाल्लाह इतना अगर आप कर लेते हैं फंक्शन को अच्छे से, तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे कोई मसला मसाइल नहीं होगा, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने में बड़ा इंजॉय करेंगे आप।
थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।